जय जय श्री राधे। आज मैं बॉलीवुड के सभी प्रोड्यूसरों, डायरेक्टरों, नायकों, नायिकाओं, लेखकों, गीतकारों, आप सबसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। हमारे उत्तराखंड में आज लोकल अखबार में एक खबर छपी थी कि 7 महीने बाद उत्तराखंड के सिनेमा हॉल खोले गए, जिसमें 3 शो चलाए गए और दर्शक केवल 6। 844 सीट, जिसमें से केवल 6 लोग देखने गए, अर्थात बॉलीवुड के प्रति लोगों का आकर्षण कम हो गया। आखिर क्यों? ये रहस्य की बात है। क्योंकि दशकों से हम लोग बॉलीवुड के नायकों को अपना हीरो मानते आ रहे हैं। वो हमारे हीरो हैं, समाज में परिवर्तन लाने वाले हैं। एंग्री यंग मैन की छवि है, हम उनमें समाज के परिवर्तन लाने वाले नायक की छवि देखते हैं। किंतु विगत कई वर्षों से, कई दशकों से हम लोगों को ये दिखाया जा रहा है कि जाने अनजाने किसी भी प्रकार से केवल हिंदुओं को टारगेट किया जाए, हिंदुओं को नीचा दिखाया जाए, हिंदू धर्म का उपहास किया जाए, मजाक बनाया जाए। और ऐसा करने से आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की बॉलीवुड की टीआरपी बढ़ेगी, हिंदी फिल्में सुपरहिट होंगी। ये अवधारणा बिल्कुल गलत है। बार बार हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने से आपको क्या मिलता है? अरे हम लोग तो सर्वधर्म समन्वित राष्ट्र में विश्वास करते हैं। अगर दिखाना ही है तो सभी धर्मों को महान दिखाइए। एक धर्म को श्रेष्ठ दिखाना और एक धर्म को गिरा हुआ दिखाना, ये आपको शोभा देता है? अभी विगत दिनों, कुछ दिन पहले जो सुशांत सिंह का इतना बड़ा कांड हुआ, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी, इतनी बड़ी छवि, लोग उन्हें महानायक कहते हैं, उस बच्चे के पक्ष में एक दो शब्द बोलने का बड़ा दिल नहीं दिखाया। उल्टा उनकी धर्मपत्नी ने राज्यसभा में खड़े होकर जो ड्रग एडिक्ट्स हैं अथवा जो व्यापार करते हैं ये नशे का, उनके पक्ष में बयान दिया। कितनी बड़ी हैरानी की बात है। लाखों लोग आपको अपना नायक मानते हैं, पर आप उसके बाद भी अगर आप सार्वजनिक रूप से आकर थोड़ी सी दो शब्द बोल देते कि चलो इन्होंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, हमें थोड़ी सी सहानुभूति। उस बिहार से एक संघर्ष करता हुआ बच्चा मुंबई पहुंचता है और अपने दम पर मेहनत करके कुछ बनता है, उसके पक्ष में कम से कम दो शब्द बोलते तो क्या बिगड़ जाता? सदियों से हिंदू धर्म को नीचा दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। शोले फिल्म में प्राय अक्सर हम लोग देखते, केवल शोले ही क्यों, जितने भी फिल्मों में जो गुंडे होते हैं, मवाली होते हैं, डॉन होते हैं, उन्हें लाल टीका में दिखाया जाता है और कलावा में दिखाया जाता है। मतलब ये सब हिंदू होते हैं। और जितने भी समाज सुधारक होते हैं वो सब पादरी होंगे, मौलवी होंगे। यानी ऐसा लगता है जैसे आसमान से उतरे हुए ये बिल्कुल देव पुरुष हैं। शोले फिल्म आप देखते हैं, मंदिर में भगवान शंकर की मूर्ति के पीछे खड़े होकर नायक वो लड़की छेड़ने का काम करता है। लोगों के मन में ये छवि मंदिर की बनाई जाती है। सलीम जावेद की जोड़ी ने ये कहानी लिखी है। और उसी फिल्म में जब अजान की आवाज आती है तो गांव का रामगढ़ का जो रहीम चाचा है वो सीधे मस्जिद की तरफ चले जाते हैं। अच्छा देखो, हंसी की बात, जिस रामगढ़ के लोग लालटेन जलाते हैं, लाइट नहीं है, वहां अजान की आवाज आने के लिए बाकायदा लाइट भी है और साउंड सर्विस की व्यवस्था भी है ना। ये बेवकूफ बनाने का काम जावेद जी ने जो किया है, ये समझ में नहीं आता उनकी लेखनी को क्या हो गया। लोगों को क्या समझते हैं वो बार बार, कि ऐसा दिखाने से, बार बार हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने से उनकी फिल्में हिट होंगी। और हम हिंदुओं की भी कमी है, हम हिट करते हुए चले आए। लेकिन अब सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, ट्विटर का ज़माना है। अब लोग जागृत हो गए, उन्हें लगता है कि हमारा अपमान हो रहा है बार बार, है ना। हमारे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी एक फिल्म में प्रसाद नहीं खाते, वहीं दूसरी तरफ 786 का बिल्ला को चूमते हैं। ऐसे करके उसने प्राण बचाई, जबकि प्रसाद का अपमान कर रहे हैं। ये फिल्म में कई दृश्य हमने देखा है बचपन में, है ना। मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं करते। जहां अमिताभ बच्चन जी मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं करते, वही अमिताभ बच्चन जी कुछ दिन पहले वो सिर पे वो हरी टोकरी में वो चादर चढ़ाने जा रहे हैं। ऐसा इसलिए करते हैं, उनको खतरा लगता है कि कहीं उनके तथाकथित जो सेकुलरिज्म है वो कहीं खतरे में न आ जाए। और मिस्टर परफेक्शनिस्ट क्या बोलते हैं आमिर खान जी, सत्यमेव जयते। आप तो सत्यमेव जयते के ब्रांड एम्बेसडर हो भाई। हिंदुस्तान के सुंदर सुंदर मुद्दे आप लाते हो। मैं आपसे निवेदन करता हूं आमिर जी, कभी हलाला समझते हैं ना आप? आपके धर्म में हलाला होता है ना, क्या होता है गूगल में देख लीजिए, आपको तो पता होगा। तो कभी हलाला पर एक फिल्म बनाइए, कभी 3 तलाक के इशू पर एक फिल्म बनाइए, और कभी आप गजवाई हिंद जानते हैं ना, गजवाई हिंद गूगल में मिल जाएगा। गजवाई हिंद पर एक फिल्म बनाइए। पर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप में इतना साहस नहीं है। आप हिंदुओं को ही केवल बार बार नीचा दिखा सकते हैं। पीके में आपने दिखाया कि एलियन को देखकर भगवान शंकर डर के मारे भागे जा रहे हैं।
आपने शंकर जी को भागते दिखाया, आपने शिवलिंग पर दूध चढ़ाने पर प्रवचन दिया, कुछ अपने धर्म का भी दिखाइए, है ना। ये जो इतना रक्त बहता है उस पर भी तो कुछ दिखाइए, पर वो दिखाने का आपके अंदर साहस नहीं है। नेपोटिज्म के मुद्दे पर क्या नाम, वो तैमूर की अम्मी जी, क्या नाम है, करीना खान जी, उन्होंने कहा कि हमें किसी की प्रिविलेज की जरूरत नहीं है, नेपोटिज्म के नाम पर जिसकी मर्जी हो वो देखने आए, जिसकी मर्जी ना हो। हम थोड़ी बुलाते हैं किसी को आप नहीं बुलाती है ना, इसलिए आज कोई देखने भी नहीं गया। एक दिन ऐसा आएगा आप लोग सड़क पर मक्खियां मारते हुए नजर आएंगे और कोई आपको देखने नहीं जाएगा, क्योंकि हम दर्शकों से ही आपकी छवि, आपको नायक हम लोगों ने बनाया। हमारी भावनाओं के साथ खेलेंगे तो आप अधिक दिन तक नायक बने नहीं रहेंगे। और वो दूसरा रणवीर सिंह जी, अभी कल परसों देख रहा था, एक जोकरो जैसा लाल चश्मा पहन के तिकोना और घूम रहा था। किसी दर्शक ने कुछ लिख दिया कमेंट्स, तो बड़े क्रोध में बोले, अरे भाई हम हमारी जिंदगी में झांकना बंद करो, हमारी मर्जी, हम जैसे रहें। आपकी मर्जी नहीं है, यू आर ए पब्लिक फिगर। पब्लिक फिगर जो होता है उसकी अपनी मर्जी से नहीं होती है, उसका खाना पीना चलना फिरना सब कुछ सार्वजनिक होता है। आप लोग पर्दे पर आके कपड़े उतार देते हैं, तो फिर आपकी प्राइवेट है क्या? आप लोग स्विम सूट पहन के तालाब में, नदी में कूद पड़ते हैं, तो जब सब कुछ दिखा देते हैं तो फिर आपका अपना पर्सनल कुछ भी नहीं होता। पब्लिक फिगर का पर्सनल कुछ भी नहीं होता, सब कुछ लोगों का होता है। वो 100 रुपया खर्च करता है, 200 रुपया, और सब कुछ देख लेता है। इसलिए ये मत कहिए कि हमारे निजी जिंदगी में झांकिए मत। आपकी अपनी निजी जिंदगी कुछ होती भी नहीं है, क्योंकि आप रुपए के लिए, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वेब सीरीज में भी कुछ दिन पहले देश के सिपाही को, एक फौज के सिपाही को जो आन बान शान की रक्षा करने के लिए इतने बर्फ में -30 डिग्री में खड़े होकर ड्यूटी देते हैं, उनकी पत्नी को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में किसी के साथ गलत संबंध बनाते दिखाया। क्या ये हमारे देश की सिपाही की ऐसी छवि होती है? आप बार बार हमारे देश की एंटी नेशनल एलिमेंट्स दिखाएंगे तो लोग फिल्म देखने जाएंगे। और रणवीर सिंह जी, आपकी धर्मपत्नी, क्या नाम है उनका, दीपिका पादुकोण, वो जेएनयू में देश के गद्दारों के पक्ष में खड़ी हो गई, और आपने पब्लिक प्लेस में आकर एक बार भी ये नहीं कहा कि गलती हो गई। आप लोग ऐसा नहीं, आप लोगों को बार बार ऐसा लगता है कि हिंदुओं को नीचा दिखाओ तो हमारी टीआरपी बढ़ेगी। अरे कभी फुर्सत मिले तो बाहुबली देखिए, जिसमें विशाल भारत के उस वैभव को दिखाया गया, और जितना पैसा उस बाहुबली ने कमाया होगा ना, आप लोगों ने 100 फिल्में मिलकर भी उतना नहीं कमाया होगा। इसलिए मैं किस किस के साथ क्या क्या बोलूं। अभी अक्षय कुमार की कोई फिल्म आ रही है, लक्ष्मी बॉम्ब। अरे राम राम अक्षय जी, हम आपको देशभक्त समझते थे, आपने बहुत सुंदर सुंदर फिल्में बनाई हैं, पर आपने लक्ष्मी जी को भी नहीं छोड़ा। जो लक्ष्मी, जिस धन के बिना हम लोग रह नहीं सकते, उस लक्ष्मी स्वरूप नारायण के साथ जिसकी पूजा करते हैं, उसके साथ अपना बॉम्ब शब्द जोड़ा। ये कितना घटिया शब्द आप जानते हैं? आपको कोई नायक मानेगा? आप लोग नायक नहीं, हीरो नहीं, आप लोग जीरो हैं, जीरो। और आप लोगों को ये आईना दिखाया आज के समाचार पत्र ने, इसलिए केवल 6 आदमी गए। वो दिन आएगा जब आप लोग मक्खियां मारेंगे, कोई आपको देखने नहीं जाएगा। बचपन में हम लोग अमिताभ बच्चन के साथ मिलने के लिए सब स्वप्न देखते थे। बंबई गए तो उनके बंगले में लोग फोटो खिंचा रहे थे खड़े होकर। लेकिन आज मैं हरिनाम दास चंद्रसागर कहता हूं, आज अगर महानायक अमिताभ बच्चन 1 करोड़ रुपया मुझे दे और कहे मेरे संग फोटो खिंचा लो, तो मैं अपने संग में उन्हें खड़ा करना पसंद नहीं करूंगा। आपने अपना डिग्रेड कर लिया, ये हैसियत है अब आपकी। अब आप लोग कोई नायक नहीं रहे। नायक हैं इस देश के सिपाही, नायक हैं इस देश के किसान, नायक हैं इस देश के मजदूर, ये सब नायक हैं। तो जब तक आप भारतीयता का, हिंदुत्व का आप लोग सही दिग्दर्शन नहीं दिखाओगे, तब तक आपकी फिल्में नहीं चलेंगी। आप लोग जीरो के जीरो ही बने रहोगे। जय हिंद, वंदे मातरम।